हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 के हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड के पाठ 7 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है भारत में नवजागरण। भारत में नवजागरण नाम है पाठ का। तो नवजागरण का क्या अर्थ होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी परंपराओं एवं मान्यताओं में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास को नवजागरण कहते हैं। ठीक है, तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना की। क विकल्प है स्वामी विवेकानंद ने, ख विकल्प है राजा राम मोहन राय ने, ग विकल्प है दयानंद सरस्वती ने और घ विकल्प है महादेव गोविंद रानडे ने। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ख राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है 2 नंबर, लॉर्ड बैटिंग ने सती प्रथा रोकने का कानून बनाया। कब बनाया? पहला विकल्प है इसमें क नंबर विकल्प 1829 ईस्वी में, ख विकल्प है 1856 ईस्वी में, ग विकल्प है 1817 ईस्वी में और घ विकल्प है 1818 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क 1829 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 2 है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क नंबर प्रश्न है, दयानंद सरस्वती ने किस संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया? इसका उत्तर होगा दयानंद सरस्वती ने वैदिक संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया। आगे है प्रश्न नंबर ख, ज्योतिबा फुले ने किस समाज का गठन किया? तो इसका उत्तर होगा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 नंबर, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखिए। स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखना है, तो इसका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इन्होंने सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सन 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक संसद में हिंदुत्व की बात रखी। वे गर्व से कहते थे कि मैं भारतीय हूँ तथा प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। वे अंधविश्वास और अस्पृश्यता के विरोधी थे। उन्होंने मानवता, स्वतंत्रता तथा समानता की शिक्षा दी। तो ये था स्वामी विवेकानंद के बारे में। अगला प्रश्न है ख नंबर, सावित्री फुले कौन थे? इनके कार्यों पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर होगा सावित्री फुले ज्योतिबा फुले की पत्नी थे। इन्होंने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। इन्होंने पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की शुरुआत की। शिक्षा से जुड़े कार्यों के साथ साथ इनका सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय योगदान था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ग नंबर, नवजागरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी परंपराओं एवं मान्यताओं में परिवर्तन लाने के लिए किए गए प्रयास। अगला प्रश्न है 4 नंबर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क नंबर प्रश्न है, धार्मिक आंदोलनों के नाम लिखिए, उनसे संबंधित व्यक्तियों के योगदान पर प्रकाश डालिए। यानी धार्मिक आंदोलन कौन कौन से थे उनका नाम लिखना है और उस आंदोलन में किन किन व्यक्तियों ने योगदान दिया उस पर प्रकाश डालना है, यानी उनके बारे में लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर होगा सबसे पहले हेडिंग धार्मिक आंदोलनों के नाम। इसके अंतर्गत हो जाएगा मुस्लिम सुधार आंदोलन, पारसी सुधार आंदोलन, दलित जातियों के सुधार आंदोलन। अब इन आंदोलनों के व्यक्तियों के योगदान पर प्रकाश डालना है, यानी उनके योगदान के बारे में लिखना है। तो पहला है मुस्लिम सुधार आंदोलन। इसके अंतर्गत हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी अर्थात विज्ञान समिति की स्थापना की।
ये पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की और पश्चिमी विज्ञान पढ़ने तथा आधुनिक विचारों को अपनाने की बात कही। वे मुसलमानों में पर्दा प्रथा, बहुविवाह, आसान तलाक व्यवस्था के विरुद्ध थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय खोला। यही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विकसित हुआ। अगला आंदोलन था पारसी सुधार आंदोलन। तो इसके अंतर्गत हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने पारसियों में सामाजिक बुराइयां तथा धार्मिक अंधविश्वासों को दूर किया। उन्होंने पारसी समुदाय को आधुनिक भारतीय समाज के अनुरूप बनाने का प्रयास किया था। अगला है दलित जातियों के सुधार आंदोलन। इसमें ज्योतिबा फूले, इसके अंतर्गत हो जाएगा ज्योतिबा फूले का पूरा नाम ज्योतिराव गोविंद राव फूले था। इन्होंने सितंबर 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज का गठन किया। ज्योतिबा फूले ने दलित माने जाने वाले लोगों की समस्याओं से संबंधित नाटक तथा पुस्तकें लिखी। इन्होंने दलित एवं महिलाओं के विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था की और विद्यालय खोले। तो इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।